Hello students, Assalamu alaikum. Here I am Mohammed Safi, Government Degree College, Latifabad, Hyderabad. Today we are going to discuss about the male reproductive system. Here we will discuss about the human male reproductive system with animation. तो इंसान में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल जेनेटिलिया जो आप देख नहीं सकते, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया हमारे पास क्या है, पीनस है, और दूसरा क्या है, स्क्रोटम है। इस पीनस के अंदर, सॉरी, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। इस जगह पे टेस्टिस की अवेलेबिलिटी होती है, और इस जगह पे ये क्या है, पीनस है। तो इस पीनस के साथ जो लिंक्ड चीज हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें से यूरिन बन के, दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, मसाना जिसको हम कहते हैं, मसाने से यूरिन आता है किसके अंदर, हमारे पीनस के सेंटर में मौजूद यूरीथ्रा की मदद से, यूरीथ्रा की मदद से हम बॉडी से इसको पास आउट करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज अ यूरीथ्रा। ये क्या है हमारे पास, ये है यूरीथ्रा। और ये क्या है हमारे पास, ब्लैडर है। ये क्या है, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम कहते हैं, मसाना जिसको हम कहते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर और ये दोनों चीजें जो है हमारे पास, ये इस तरीके से अवेलेबल है। और सेंट्रली ये जो स्क्रोटन है, इसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस सिंगुलर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेस्टिस, और प्लूरल के लिए टेस्टिस, ई एस। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इन टेस्टिस का मेन फंक्शन इसका ये होता है कि टू प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म बनाने की जो फैक्ट्री है, स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस है, इन टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। राउंड अबाउट 500 सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट टू प्रोड्यूस द स्पर्म। और इन सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म बनते हैं, वो आफ्टर मैच्योरिटी बनते हैं। मैच्योर होने के बाद 12 टू 13 ईयर्स का जो मेल होता है, उसके बाद में इसकी बनने का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये जो टेस्टिस हैं, ये बॉल राउंड, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। इनके अंदर सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, और उसके बाद जो है सेमिनिफेरियस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस। तो इट टेक अराउंड अबाउट 5 to 7 weeks, राउंड अबाउट 7 weeks, और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस पर डे। और ये टेस्टिस जो है हमारे पास, जो टेस्टिस पाए जाते हैं, इनके अंदर हार्मोन भी रिलीज होता है जिसको आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, स्पेशली मेलनेस, मेल जो करेक्टर्स होते हैं उनको भी डेवलप करने में हमें मदद देता है। ये टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, और टेस्टिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको हम नाम देते हैं कि ये वास डिफरेंस है, सॉरी, इपीडिडाइमस है। टेस्टिस के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं इपीडिडाइमस का नाम दिया जाता है। और इपीडिडाइमस इस पोजीशन पे डेवलप होता है, इस पॉइंट पे डेवलप होता है, इस जगह पे स्पेशली, इस पॉइंट पे ये डेवलप होता है स्पेशली। तो इपीडिडाइमस जो है, इस तरीके से हमारे पास ये अवेलेबल है। ये इपीडिडाइमस है, यू कैन सी हियर। और ये इपीडिडाइमस से ये वाले जो स्ट्रक्चर है, इपीडिडाइमस से ये वाली जो स्पेशली स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इपीडिडाइमस है। और ये इपीडिडाइमस का काम क्या होता है हमारे पास, स्पर्म्स को स्टोर करना। इमेच्योर स्पर्म्स बनते कहाँ हैं, बनते हमारे पास ईपीजी इसके अंदर है, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स के अंदर है। और ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, ईपीजी डायमस के अंदर होते हैं, मींस दैट आर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल टू मैच्योर द स्पर्म्स। ये स्पर्म्स को सेट करता है, स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद इसको जमा करता है। और जो एजिकुलेशन होती है, सेक्सुअल मैकेनिज्म के दौरान स्पर्म्स को बाहर निकालने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, वो कहाँ पे, सीपीडी डायमस पे। और इस जगह पे एक कंट्रैक्शन भी होती है ऑक्सीटोसिन की मदद से, और इस स्पर्म को बाहर रिलीज आउट कराया जाता है। इस ईपीजी, सॉरी, ईपीडी डायमस से
एक और चीज निकलती है, एक छोटी सी ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब को हम नाम देते हैं वास डिफरेंस। एक ऐसी ट्यूब वास डिफरेंस इस इपिजीडाइमस से इस स्पर्म्स को कलेक्ट करके कहाँ लेके जाती है, यूरिथ्रा की तरफ लेके जाती है। तो यूरिथ्रा की तरफ इस स्पर्म्स को लेके जाना स्पेशली किसका काम होता है, एक ट्यूब का काम होता है। यू कैन सी हियर दिस ट्यूब इज नोन एज this this tube is known as वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस जो है ये क्या करती है, इस स्पर्म्स को इपिजीडाइमस से कलेक्ट करके यूरिथ्रा के साथ कनेक्ट करवाती है। और यूरिथ्रा से जब ये कनेक्ट होती है तो इस जगह पे 3 ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। 3 ग्लैंड्स जहां पे कनेक्ट हो रही है, यू कैन सी हियर इस जगह पे 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और इन 3 ग्लैंड्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि इनका काम क्या है। ये जो 3 ग्लैंड्स होते हैं स्पेशली, इनमें एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसको हम नाम देते हैं कि ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, और दूसरे को नाम दिया जाता है प्रोस्टेट है, और तीसरे का नाम है सेमिनल डक्ट भी कहा जाता है, वेसिकल भी हम इसको कहते हैं। स्पेशली इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से और कैसे पाए जाते हैं। तो 3 स्पेशल ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जो स्पर्म के साथ मिलकर सेमन बनाते हैं। स्पर्म और जो इन 3 ग्लैंड्स का फ्लूइड होता है, इन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं कि ये जो है सेमन है। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्क्रीन पे आ गए। तो दिस इज नोन एज डक्ट, दिस इज नोन एज बल्बो यूरिथ्रल डक्ट है ये। And this one is the seminal, this point possesses the prostate gland, and this one is the next one. You can see here, you can see this one here, it possesses the connection in between the urethra and vas deferens. Urethra and vas deferens that connect with each other at that point where glands are available. So these glands are very important because that release the secretion to neutralize the central points, central lumen of the urethra, and also this is the semen. Here you can see this is the semen. Semen means when vas deferens put their secretions into the urethra, that's known as the semen. Secretions of glands and वास डिफरेंस स्पर्म्स और इन 3 ग्लैंड्स की सिक्रिएशंस को मिलाकर हम नाम देते हैं कि ये सेमन है। सेमन किसको कहा जाता है? सेमन हम स्पेशली किस चीज को कहते हैं? सेमन हम स्पेशली कहते हैं, सेमन जो है हमारे पास, जो सेमन है, सेमन अगर हम बात करें तो इस जगह पे जो केमिकल रिलीज होगा और ये केमिकल आकर किस जगह पे ऐड होगा, ये होंगे सेल्स। इनको हम नाम देते हैं कि ये स्पर्म्स है। और इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे, ये वाली पॉइंट जो स्पेशली इस जगह पे दिखाई गई है, इस पॉइंट पे हम नाम देते हैं कि ये सेमन है। सेमन किसको कहते हैं? स्पर्म प्लस इन तीनों ग्लैंड्स की जो सिक्रिएशंस है, इनको मिलाकर नाम दिया जाता है कि ये पीनस है, सॉरी सेमन है। तो सेमन अगर हम बात करें तो सेमन क्या है? फ्लूइड है। और ये फ्लूइड किस टाइप का फ्लूइड होता है? इसके अंदर बहुत सारी सिक्रिएशंस होती हैं, और ये सिक्रिएशंस जो होती हैं ये